असल बात क्या है, कितना विकास है और कितना नहीं? बिजली की बात करें, करीबन 100 डीपी खराब है, 2 महीने हो गए। 4 कॉलेज है, स्टाफ की सबसे ज्यादा कमी है, संविदा कर्मी पे स्टाफ लगा रखे सारे। विकास कार्य यहाँ पर क्या कुछ किए हैं? 1000 किलोमीटर पाइपलाइन ये हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं है। 70-75 स्कूल इंग्लिश मीडियम है और रोजगार में रिफाइनरी। बात कर रहे हैं 100 बेड हॉस्पिटल 10 बेड भी नहीं है। इंग्लिश पढ़ेगा कौन? इंग्लिश के मास्टर नहीं है, हिंदी मीडियम के मास्टर नहीं है। नहीं तो મને પેન્સલ મળે है और नहीं है मारे टोंको पानी पीवारो, नहीं है मारे कमरू बैठन ने, कुछ नहीं है बेटा। विकास केवल कागजों में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ डिम्पल शर्मा और फर्स्ट इंडिया का खास और स्पेशल शो विधानसभा लेकर आ पहुंचे हैं हम बाड़मेर की बायतू विधानसभा सीट पे। वो विधानसभा सीट जिसका इतिहास महज 15 साल पुराना और पहली बार कहे तो कर्नल सोनाराम चौधरी ने यहां से जीत दर्ज की, जो उस वक्त कांग्रेस से लड़ रहे थे। दूसरी बार भाजपा के कैलाश चौधरी ने जीत दर्ज की और तीसरी बार यानी कि 2018 में हरीश चौधरी जो कि पहले सांसद थे, उसके बाद यहाँ से विधायकी उन्होंने जीती। ये कहा जाता है यहाँ पर कि जो एक बार यहाँ पर जीतता है वो दोबारा यहाँ पर विधायकी नहीं ला पाता। इस बार क्योंकि चुनौती होगी 2018 में जो सियासत है, क्योंकि इस साल जो चुनावी गणित है और ये कह सकते हैं जो सियासी तस्वीर है कुछ बदली है, दिलचस्प भी होगी। लेकिन 2018 की बात करें तो यहाँ पे कांग्रेस के बाद एक तरह से आरएलपी का जो स्थान रहा वो दूसरा था, तो इसलिए भाजपा को एक तरह से चुनौती होगी दोबारा यहाँ पर आने की। और बात करें जो कि दूसरी बार कैलाश चौधरी जीते, जो कि अभी वर्तमान में लोकसभा सांसद भी है और केंद्र में मोदी मंत्रिमंडल में जगह भी बनाए हुए हैं। लेकिन बात यहाँ पर कर लेते हैं अब आने वाले विधानसभा चुनाव की। साल के आखिर में विधानसभा चुनाव और बायतू विधानसभा सीट में सभी पक्ष आमने सामने, सवाल भी होंगे, जवाब भी होंगे जनता के। लेकिन मुद्दों पर किसने कितना काम किया और कहां कोई कमी रही और कौन से काम आगे होने वाले हैं, उन पर भी बातचीत करेंगे और बातचीत होगी और वो पहुंचेगी सरकारों तक और दर्शकों तक। बिल्कुल, नमस्कार, मैं आपके साथ तृप्ति गौतम और लगातार जो बात यहाँ पर हम कर रहे हैं वो मुद्दों की कर रहे हैं, उन विषयों की कर रहे हैं, उन विकास कार्यों की कर रहे हैं। लेकिन जो बात कहीं ना कहीं वो सच भी है। 2018 में कांग्रेस रही, 2013 में यहाँ पर बीजेपी और 2008 में कांग्रेस। सबसे पहली बात जो डिम्पल आपने कही वो सही थी कि आरएलपी को दूसरा मौका यहाँ पर दिया और भाजपा तीसरे उस पद पर रही है। तो भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती है इस जगह को जीत पाना। लेकिन शुरुआत में कांग्रेस से करना चाहूंगी, क्योंकि एक बात जो यहाँ पर कही है वो ये है कि एक बार जो विधायक बनता है उसको दोबारा मौका नहीं मिलता। तो कांग्रेस के पास में कौन से ऐसे मुद्दे, कौन सी ऐसी स्ट्रेटेजी और कौन सी रणनीति जिससे इस बार जीत हासिल कर पाएगी इस जगह पर? ऐसा कुछ भी नहीं है, एक बार 2 बार कुछ नहीं है। जनता विकास को वोट देती है। हमारे हरीश चौधरी ने जो विकास में 4 चांद लगाए हैं वो किसी विपक्ष से भी छुपे हुए नहीं है। वो मन से कहना नहीं चाहते हैं लेकिन दिल में खुश हो रहे हैं। सड़कों का जाल बिछा दिया है और शिक्षा के मामले में देखो, राजस्व गांव देखो, राजस्व गांव सबसे ज़्यादा बनाए हैं, ग्राम पंचायतें भी बनाई हैं और 1000 किलोमीटर पाइपलाइन ये हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं है। ये हमारे हरीश चौधरी ने काम किया है। हरीश चौधरी का जो नेचर है वो सिर्फ गरीब और किसान के हित के बात करते हैं, न कि वो किसी के ऊपर टीका टिप्पणी करते हैं। वो सिर्फ विकास के ऊपर और जनता की क्या मांग है उस मांग के अनुरूप ही काम करते हैं। क्षेत्र के अंदर सबसे बड़ा यहाँ जो बायतू विधानसभा है वो अर्बन एरिया नहीं है, रूरल एरिया है। इस पूरे विधानसभा में कोई सिटी नहीं है, तो किसानों के लिए सबसे बड़ी बिजली है। तो बिजली के अंदर भारत आजाद से आज दिन तक 5000 कनेक्शन हुए और इस कार्यकाल में 15000 कनेक्शन हुए कृषि के क्षेत्र में और 3 नए फीडर बने। मेन मुद्दा किसानी का ही है, उसके बाद पानी का, रोड का। मेन जो विकास है शिक्षा के क्षेत्र के अंदर 70-75 स्कूल इंग्लिश मीडियम है, 3 नए कॉलेज बना है और रोजगार में रिफाइनरी का सबसे बड़ा रोजगार है। अब वहाँ इंग्लिश की जिले की नहीं, इस जोधपुर डिवीजन की सबसे बड़ी स्कूल इंग्लिश मीडियम बन रही है। एसी का हॉस्पिटल बन रहा है। बायतू के अंदर 100 बेड का हॉस्पिटल जो निर्माणाधीन है और जल्दी एक उप जिले के रूप में उप अस्पताल की भी घोषणा होने वाली है। देखिए डिम्पल, यहाँ पर विकास कार्यों की जो गिनती है वो बढ़ती ही जा रही है और बहुत से ऐसे कार्य जो यहाँ पर कांग्रेस की ओर से करवाए गए हैं वो लगातार यहाँ पर बताए जा रहे हैं। सवाल ये उठता है कि इतने सारे विकास कार्य हुए हैं और अब तो कांग्रेस के पास में वो योजनाओं के पुल भी हैं जिससे वो आश्वस्त है कि जनता वोट जरूर देगी, क्योंकि जितनी भी योजनाएं कांग्रेस इस टाइम पर चला रही है वो कह सकते हैं मील का पत्थर हर जगह साबित हो रही है। तो भाजपा के लिए भी सवाल और आरएलपी के लिए भी यही सवाल है कि इस बार क्या कुछ चुनौती उन्हें यहाँ पर सहनी पड़ सकती है, क्या कुछ स्ट्रैटेजीज उन्होंने बनाई हुई हैं। देखिए, कांग्रेस के बाद तो अपनी योजनाएं हैं ही, जो बजट में घोषणाएं करी वो सभी के लिए, जनता के लिए हो, चाहे बिजली में राहत देने की बात हो या फिर गैस सिलेंडर में दरें कम करने की बात हो। इन सब चीजों के अलावा भी अगर यहाँ पर बात कर रहे हैं, चलिए कांग्रेस ने अपनी चीजें गिना दी कि यहाँ पर विधायक ने कौन से ऐसे मुद्दे थे जिनको सुलझाया, उनको लेकर काम किया, लेकिन ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिन पर काम होना चाहिए था और वो नहीं हुआ? माननीय कांग्रेस के सदस्य और कार्यकर्ता ने जो बताया कि सड़कों का जाल बिछाया,
सड़कों का जाल कहाँ पर बिछाया। अभी आप अगर इस सड़क का दौरा करेंगे तो 4 किलोमीटर यहाँ पर सड़क बनी, आज से 3 महीने पहले ही सड़क बनी है। उसी सड़क पे गड्ढे में सड़क है, एक सड़क में गड्ढा है, वो आप देख पाएंगे तो आपको पता चलेगा क्या क्वालिटी और कंटेंट है। आम जनता का कोई विकास नहीं हुआ। पिछले कार्यकाल में वसुंधरा जी की सरकार में बायतू मुख्यालय पर चाहे वो राजकीय महाविद्यालय हो, ITI कॉलेज हो, सड़कों का जो जाल पिछली बार बिछाया, उसके बाद में अभी जो सड़कें टूटी, एक भी सड़क नहीं। अभी जैसे ही इनको लगा कि अभी हम लोग जाने वाले हैं तो ऐसी कौन सी रात दे रहे। अभी रात तस्वीर के माध्यम से 4 महीने बसे इनकी, जब जाते जाते तो इनको जनता की याद आई। क्या 4.5 साल पहले महंगाई नहीं थी? क्या गैस सिलेंडर की जो बात करे वो 4.5 साल पहले सिलेंडर यही था, सड़कें भी यही थी और महंगाई रात कैंप करते तो भी यही थी। किसी भी प्रकार की कोई रात नहीं है। आम जन त्रस्त है, पानी, बिजली, चिकित्सा और शिक्षा, इन सब से। जब मौजूदा, इससे पहले बात कर लेते हैं, इससे पहले जब भाजपा के विधायक थे तब उन्होंने भी तो यहाँ पर कोई काम किया होगा, सड़कों को लेकर हो चाहे मूलभूत सुविधाओं को लेकर हो। यहाँ के वो उस विधायक ने भी तो यहाँ पर काम किया होगा, कैलाश चौधरी के अगर बात कर लेते। कैलाश चौधरी ने बहुत सारे काम किए इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर में। कैलाश चौधरी ने सबसे पहले हर एक पंचायत मुख्यालय पर सीनियर सेकेंडरी स्कूल खुलवाने में सबसे बहुत बड़ा योगदान है। कैलाश चौधरी ने वो काम किया इस क्षेत्र के अंदर में, विधानसभा बढ़ने के बाद में नए नए आयाम स्थापित किए, आज दिन तक किसी ने नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने काम के बदले अनाज की योजना भी भारतीय जनता पार्टी लेके आई। कांग्रेस ने सिर्फ एंड सिर्फ किसानों को कहा कि हम आपका कर्जा माफ कर देंगे, कर्जा माफ नहीं हुआ। युवाओं को कहा हम आपको बेरोजगारी भत्ता दे देंगे, बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला। और कई चीजें थी जो होनी चाहिए थी वो आज दिन तक नहीं हुई है और होने की संभावना भी नहीं है। और आए दिन नए बाउंडर तैयार करना, अभी कह रहे हैं कि हमने बहुत सारी सड़कें बना दिया, तो उन सड़कों की क्वालिटी क्या रही होगी और इतने दिन आपने क्यों नहीं बनवाया। चलिए मुझे ये बताइए, क्योंकि पिछले विधानसभा में RLP दूसरे नंबर पर रही, ऐसे कौन से मुद्दे जिसको लेकर RLP काफी एक्टिव रही है इन दिनों की बात करें तो चुनावी साल? राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हमेशा गरीब और दलित के लिए लड़ी है और बजरी का मुद्दा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने बालोतरा में 100 दिन धरना प्रदर्शन किया और आज भी पूरे राजस्थान में अगर बजरी को मुद्दे को लेकर कोई आंदोलन है तो RLP पार्टी है। चलिए, तमाम चीजें तृप्ति हमने सुनी और ये कह सकते हैं कि तीनों तरह की बातें सामने आई। एक तरफ भाजपा का ये कहना है कि जो मौजूदा विधायक हैं उन्होंने यहाँ पर कोई काम नहीं किया, लेकिन उससे पहले जब भाजपा की सरकार थी तब कई तरह के काम हुए। दूसरी तरफ कांग्रेस है जिनके पास अपनी योजना है। एक तरफ चाहे स्कूलों को क्रमोन्नत करने की बात हो, सड़कों को लेकर बात हो, कांग्रेस ने अपने काम गिनवाए। दूसरी तरफ RLP कह रही है जिस मुद्दे पर कोई नहीं बोला उस पर RLP ने आवाज उठाई। तीनों पार्टियों की अपनी अपनी बात है। जिस सवाल पर यहाँ पर लगातार बात की जा रही थी, सड़कों की बात आपने सबसे पहले कही, उसी सड़कों को लेकर मेरा सवाल आपसे यही है कि ऐसा आरोप क्यों है विपक्ष का कि निम्न स्तर का माल जो है उसमें इस्तेमाल किया जा रहा है? सड़कें बनती कम है, टूटती पहले। इनके क्या है, भारतीय जनता पार्टी के पास में कोई विपक्ष के अंदर मुद्दा भुनाने के लिए नहीं है। अभी बारिश का मौसम है, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी और RLP पार्टी दोनों एक छोटा सा खड्डा देखेंगे बारिश में, ज्यादा MM बारिश हुई है, आप आंकड़े बाड़मेर जिले में पहली बार हुई है, ये पता कर लेना। तो उसके बाद में ये इनका तो मकसद ही यही है। मैं बताना चाहता हूं कि जब रूरल डेवलपमेंट होता है, जब ग्रामीण क्षेत्र का, उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी पिछली बार। ये अभी जो आपके विकास के जो पुलिंदा बता रहे हैं, तो उसके अंदर सिर्फ 6 पंचायतें बनाई उन्होंने और 2 राजस्व गांव बनाए बायतू विधानसभा के अंदर। माननीय हरीश चौधरी जी ने 37 पंचायतें बायतू विधानसभा के अंदर और 400 राजस्व गांव बना के उन्होंने एक सौगात दी है। और बड़ी बात यह, आजादी के पहली बार बाद में जो गांव बने हैं उनमें से 400 में से 330 गांव है जो आज डामरीकरण से जो जुड़ गए हैं और ये पहली बार है इतिहास के अंदर। क्यों वो मुद्दे हैं भाजपा के पास में कि वो कांग्रेस को घेर रही है? क्यों यहाँ के मौजूदा विधायक पर आरोप है कि यहाँ पर काम नहीं हुआ? आपने बहुत बड़ा अच्छा सवाल किया और मेरे विपक्ष के साथी ने कहा कि आप 4.5 साल कहाँ गए थे। मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि जब हमारी सरकार बनी तो सरकार ने बनते ही सबसे पहला 2 लाख जो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जितनी भी बैंकें थी, कर्जा था, वो हमने 2 लाख का कर्जा सरकार ने बनते ही सबसे पहले किसानों का हमने माफ कराया। ये जो आपके सामने मंदिर दिख रहा है, इस मंदिर के लिए हमने 3 करोड़ रुपए स्टेट गवर्नमेंट से लेके, और ये जगह जिस जगह आप खड़े हो ये हमारी 1 बीघा जमीन हुआ करती थी, तो माननीय विधायक जी ने खुद के पैसे से जो सरकार के टैक्सेस भर के आज लगभग 12-13 बीघा जमीन हमने मंदिर के लिए कराई। और मंदिर जो आपके सामने दिख रहा है इसका हमने 3 करोड़ रुपए स्टेट गवर्नमेंट से लाके 3.5 करोड़ रुपए हमने काम कराया। आज 1150 रुपए में राजस्थान में जो सिलेंडर बिक रहा था वो आज अशोक जी ने 500 रुपए कर दिया। और चिरंजीवी जो हमारी जो स्कीम है, जो ये गाँव ढाणी में जो लोग बैठे हैं, सबसे बड़ी यहाँ तकलीफ क्या होती है, हम लोग गांव में रहते हैं, हम लोग शहर में नहीं रहते। बायतू विधानसभा के लोग जब लोग अचानक बीमार हो जाता है तो बीमार होते ही हम लोग क्या करते थे, यहाँ
अपना गहना गिरवी रख के पैसा लोगों से लेकर अस्पताल जाया करते थे। लेकिन अशोक जी ने पहले कार्यकाल में निशुल्क दवा योजना लागू की 2 अक्टूबर से, और इस कार्यकाल के अंदर उन्होंने 25 लाख तक का प्रत्येक राजस्थान के नागरिक को 25 लाख तक का चिरंजीवी बीमा कर। आपने अपनी योजनाओं की बात यहाँ पर बताई, लेकिन एक आरोप यहाँ पर ये भी है लगातार कि अब 4.5 साल के बाद में सरकार क्यों जाग रही है, महंगाई राहत कैंप अब क्यों लग रहा है, इससे पहले क्यों नहीं लग सकते थे? जवाब इन्होंने दिया, क्या कुछ काम हुए, इसका जवाब आप क्या देंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको पहला सवाल था कि हमेशा यहाँ विधायक बदलता है, तो वो मिथक इस साल टूट जाएगा। साथ ही साथ जो साथी लोगों ने बताया मेरे विकास कार्य को लेके बताता हूँ। चिकित्सा को लेके 15 यहाँ पर पीएससी खुली, 25 सब सेंटर खुले, जो बायतू का हॉस्पिटल है 100 बेड का हो चुका है और कुछ दिनों बाद आप उप जिला स्वास्थ्य केंद्र बन जाएगा। उसके अलावा चाहे आप पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ले लो, रोडें 1000 किलोमीटर रोड मतलब सेक्शन हो चुकी है, कुछ बन भी गई है, कुछ बन रही है, आने वाले समय में बन भी जाएगी। और पीएससी को ले ले, अपन पीएससी डिपार्टमेंट ले ले, पीएससी डिपार्टमेंट के अंदर हर गांव के अंदर जल जीवन मिशन चालू है। साथ ही साथ 200 ट्यूबवेल बन चुके हैं, साथ ही 400 हैंडपंप काम चल रहा है। इसके अलावा और भी कई कार्य है जो करे जा रहे हैं। आप कह रहे हो कि 4.5 साल क्या किया, अगर 4.5 साल नहीं करते तो ये काम नहीं होते। 2 साल कोरोना चला, परंतु कोरोना के अंदर जो राजस्थान सरकार और हमारे माननीय विधायक महोदय ने काम किया, इनके परिवार के कई लोग कोरोना ग्रस्त हुए थे, उनकी भी देखभाल उन्होंने की थी। उनके साथ खड़े रह के उनके हाथ से आगे के विकास कार्य भी मैं जानूंगी, लेकिन जब मैं यहाँ सवाल पूछ रही थी तो एक प्रतिक्रिया यहाँ पर लगातार आ रही है। क्या कहना चाह रहे थे आप, क्या कह रहे थे, बताइए। ये सारे कांग्रेसी बोल रहे हैं, बताते कुछ है, करते कुछ नहीं है। जो आप गांव में देखो कहाँ सड़कों भी सही हुई है, कुछ नहीं है ना कि कुछ सड़कें सैंक्शन हो गई हैं, कुछ बन गई हैं। हमने तो देखी नहीं है, तुम्हें है ही नहीं। ये सारे झूठ बोलते हैं। चलिए सड़कों को लेकर झूठ है, बाकी की चीजें बताइए। आवाज होने थोड़ी घनी होने तो जनता पार्टी वसुंधरा सरकार होनी, और बीमो दिनों किसानों ने फायदो दिनों, अटल बिहारी वाजपेयी बनायो किसानों को बीमो, मोने तो बड़ी फायदो दिनों, मोने थोड़ो घणो फायदो है किसानों ने, तो थोड़ो घणो जनता पार्टी हम ही है। यहाँ पर एक मिला जुला रिस्पांस जो है वो मैं कह सकती हूँ वो यहाँ पर नजर आया कि आम जनता से भी बात की, कांग्रेस समर्थक यहाँ पर मौजूद है उनसे भी बात की। अगर यहाँ पर इतने पीएससी, इतने स्वास्थ्य केंद्र और इतनी सारी चीजें खुली है तो विकास नहीं है, ऐसा क्यों बोल रही है भारतीय जनता पार्टी? क्योंकि गिनवाने के लिए तो कांग्रेस के पास में बहुत सारा विकास कार्य है। आम जनता का कहना है कि जिन रोडों की बातें कर रहे हैं, जिन सड़कों के सैंक्शन होने की बातें कर रहे हैं, वो जनता ने नहीं देखी। तो ये आरोप है जनता का। सबसे पहले तो मेरे को ये बताइए, महंगाई राहत कैंप जो कांग्रेस ने चलाया है उससे कितनी जनता को राहत पहुंची है? 1% राहत नहीं मिली है। इन्होंने वो शिविर में रजिस्ट्रेशन किए, तो अब हमारे पास, हम खुद जनप्रतिनिधि हैं, तो फोन आते हैं कि रजिस्ट्रेशन हुआ, बीमा मिलना चाहिए, किसी की गाय मर गई बीमा मिलना चाहिए। जब डॉक्टर को फोन करते हैं तो ये होता है कि रजिस्ट्रेशन अभी से नहीं है, इसके गायों के बल्ला लगेगा। तो रजिस्ट्रेशन सिर्फ कागजों में किया है। आप यहाँ सर्वे कर लीजिए, अगर किसी के गाय के कान पर आपको वो बेल्ट मिल जाए जो बीमा करते हैं, तो मेरी गारंटी है नहीं मिलेगा आपको। गैस सिलेंडर वो 500 में मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे? अभी तक तो नहीं मिले, अभी तक तो नहीं मिले। बिजली जिनके बिल ये कहा जा रहा है कि 50 और 100 यूनिट तक फ्री कर दी गई है, उसका क्या? बिजली की बात करें आज की तारीख के अंदर, मैं बताऊं आपको, आप कहो तो मेरे पास अभी लिस्ट है। गीड़ा पंचायत समिति के अंदर जो बायतू विधानसभा का एकमात्र समिति के अंदर करीबन 100 डीपी खराब है, 2 महीने हो गए। 100 डीपी खराब है, 2 महीने हो गए। 5 केवी, 10 केवी और 16 केवी, और 1 केवी का एवरेज आप 5, 10, 15 घर आते हैं। तो कितने घर अंधेरे में आज भी आप चल सकते हो। उन घरों के अंदर करीबन 1000 घरों में एक समिति में अंधेरा है, तो समझ लो 3 समितियों में 3000 घर अंधेरे। चलिए मुझे एक बात बताइए कि यहाँ पर विकास है कि नहीं है बायतू में, हाँ या ना? विकास केवल मैडम कागजों में है। भाजपा का कहना है कि 4.5 साल से यहाँ पर कोई विकास नहीं हुआ कांग्रेस ने। असल बात क्या है, कितना विकास है और कितना नहीं? देखिए, विकास तो धरातल पे जाएंगे ना तब आपको पता चलेगा। ये पानी की बातें कर रहे हैं, 70-75 साल से सिर्फ पानी पे ही बातें हो रही है। बिजली की आज आप देख लो जाकर के, ढाणियों के अंदर महीना तक ट्रांसफार्मर नहीं मिल रहे हैं लोगों को, और 15-15 दिन तक फोल्ड काटने वाले कोई लाइनमैन नहीं मिल रहा है। आप देखिए, बात कर रहे हैं 100 बेड का हॉस्पिटल में 10 बेड भी नहीं है। और एक घोषणा की थी 4 साल पहले, वहाँ एक लाल ईंट भी नहीं लगी है। और कॉलेज की बात कर रहे हैं तो आप महिला कॉलेज कहाँ बना है हमें बता दे, और इंग्लिश मीडियम स्कूल कहाँ बना है हमें बता दे। महंगाई कितनी कम हुई है भाई? जो दीकरा नहीं तो मैंने पेंशन મળે है, नहीं है मारे टोंको पानी पीवारो,
नहीं है मारे कमरू बैठन ने, नहीं है मारे वन में जावारो हनौन करवारो, कुछ नहीं है बेटा। बूढ़ो कोई सी सरकार ने काम नहीं करवाया? नहीं करवाया बेटा, के जाओ। देखिए तृप्ति, दो तरह की बातें हैं यहाँ पर। कुछ कहते हैं कि सरकारों ने काम करवाया, कोई कहता है भाजपा ने काम करवाया, कोई कहता है कांग्रेस ने, और कुछ का ये कहना है कि दोनों ही पार्टियां काम करवाने में असफल रही। जो कि यहाँ बात विधायक की है, मौजूदा विधायक ने एक तरफ कांग्रेस का कहना है कि यहाँ पर सड़कों को लेकर, चाहे मूलभूत सुविधाओं, सभी को लेकर काम किया। दूसरी तरफ भाजपा ये आरोप लगा रही है कि 4.5 साल में कोई विकास कार्य नहीं हुआ। और आरएलपी का ये कहना है कि इन सभी मुद्दों पर, जिस पर पानी की बात करें उसको लेकर अभी तक काम नहीं हो रहा, बिजली को लेकर अभी तक कोई काम नहीं कर रहा। एक तरफ कांग्रेस के विधायक है तो दूसरी तरफ जो दूसरी बार विधायक यहाँ से जीते थे और अब लोकसभा सांसद है, इतनी ज्यादा पावर होने के बावजूद भी यहाँ पर इतना काम क्यों नहीं हो, बिजली को लेकर काम क्यों नहीं हो और विकास को लेकर काम क्यों नहीं हो? साफ तौर पर एक सवाल यहाँ पर है कि जिन इंग्लिश मीडियम स्कूल्स की बात यहाँ पर लगातार की जा रही थी, वो कहा जा रहा है कि वो यहाँ पर है ही नहीं आसपास कहीं, तो ऐसा क्यों है? देखिए, इंग्लिश मीडियम की स्कूल अगर स्वीकृत हुई है तो ऐसा नहीं है कि दूसरे दिन ही सिटी बिल्डिंग तैयार हो जाए। उसके टेंडर्स हो चुके हैं, उसका काम शुरू हो चुका है, इंग्लिश मीडियम स्कूल बनी है। उसके बाद में लगभग 70 स्कूल के आसपास सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स क्रमोन्नत हुई है, जो आजादी के बाद में सिर्फ एक टेन्योर में हुई है। आज पूरे राज्य के अंदर विपक्ष को कोई मौका नहीं मिल रहा है किसी भी सेक्टर में विरोध करने का कि वो किस सेक्टर में विरोध करे। कर्मचारियों को तोहफे मिले, शिक्षा में तोहफा मिला है, स्वास्थ्य में तोहफा मिला है। आज बाइतू की जनता को याद है जब यहाँ महामारी आई थी कोविड के अंदर, माननीय विधायक जी, ऐसा कोई दिन नहीं है जब वो कोरोना काल के अंदर हर बार हॉस्पिटल में नहीं आयो। जहाँ पर कांग्रेस समर्थकों की बात हमने सुनी, उनका कहना है कि कोई ऐसा काम नहीं है जो बायतू में नहीं हुआ, चाहे वो पीएससी खोलने को लेकर हो, स्वास्थ्य केंद्र खोलने को लेकर हो, सड़कें बनाने से लेकर सड़कें जो सैंक्शन हुई है, सबसे ज्यादा सड़कें इसी विधानसभा क्षेत्र में सैंक्शन हुई है। तो वहीं पर भाजपा का ये कहना है कि आखिर वो विकास कार्य कहाँ है, क्यों यहाँ पर नहीं दिखते। और आरएलपी पार्टी जो यहाँ पर थर्ड फैक्टर है, उसका भी यही कहना है कि यहाँ पर ऐसा कोई विकास कार्य नहीं हुआ जिससे जनता राहत में रहे। तो बाकी की जो बातें है वो हम लोग अभी और जानेंगे। देखिए तृप्ति, बिल्कुल, क्योंकि चुनावी साल है, सभी पार्टियां अपनी अपनी बात कर रही है, कितना काम हुआ और कितना नहीं, ये जनता देख रही है। और 4.5 साल में जनता ने देखा है और एक तरह से कह सकते हैं बारीकी से गहन अध्ययन करके, देखकर, परखकर और आगे चुनावी साल में फैसला भी लेगी। लेकिन जनता सब जानती है, कितना ही उनको लुभाने की कोशिश करें, लेकिन जनता से सच नहीं छुप सकता। दोनों पार्टियां अपनी अपनी बातें कर रही है, नारेबाजी कर रही है, लेकिन और भी संक्षिप्त में बात करेंगे, आगे भी बात होगी कि आगे चुनावी साल में किस मुद्दे पर पार्टियां लड़ेंगे। लेकिन एक छोटी सी ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। लगातार यहाँ पर बात की जा रही थी उन मुद्दों की, उन विकास कार्यों की। यहाँ पर कांग्रेस समर्थक, भाजपा समर्थक, थर्ड फैक्टर आरएलपी समर्थक भी मौजूद है, आम जनता भी है, और जानेंगे कि क्या कुछ मुद्दे, क्योंकि अब तक बात हमने की संक्षिप्त में, अब करेंगे एक लाइन में एक मुद्दे में और जानेंगे यहाँ की जनता को आखिर किसने यहाँ पर राहत दी है, किसकी वजह से जनता त्रस्त है, किसकी वजह से जो जनता है वो आहत है। वो सारी बातें जानेंगे, लेकिन सिर्फ एक लाइन में। दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी बात कह रही है। एक तरफ कह रही है कि कांग्रेस बोल रही है कांग्रेस ने काम किया, दूसरी तरफ भाजपा बोल रही है भाजपा ने काम किया। वाकई कितना काम हुआ है बाड़मेर और बायतू विधानसभा? बायतू विधानसभा में 4 कॉलेज है, 4 कॉलेज में सरकारी स्टाफ सिर्फ 2 है, जबकि होने चाहिए थे 70-80 स्टाफ की सबसे ज्यादा कमी है। संविदा कर्मी पे स्टाफ लगा रखे सारे। ये कह रहे हैं सड़कों का जाल बिछा दिया। सड़कों का जाल मतलब ये है कि अभी बरसात शुरू होने वाली है, चुनाव आने में 5 महीने बाकी है, केवल किसानों की फसलों पर बुलडोजर चल रहा है, ये सड़कों का विकास हो रहा है। कौन से मुद्दे जिसको लेकर काम अब तक होना चाहिए था बायतू में, लेकिन किसी पार्टी ने नहीं? देखिए, मूलभूत सुविधाओं के अंदर शिक्षा, चिकित्सा और सड़क, ये तीनों चाहिए, लेकिन तीनों ही नहीं है। हॉस्पिटलों में नर्सेज नहीं है और स्कूलों के अंदर शिक्षा को लेकर कह रहे हैं कि इतनी स्कूल खुल रही है, क्रमोन्नत हो रही है, उसको लेकर कुछ नहीं हो रहा। स्कूल खोल दिए, लेकिन स्टाफ कहाँ है उसमें? 30% स्टाफ भी नहीं है स्कूलों के अंदर, पढ़ेंगे कैसे? भाजपा के पास क्या मुद्दा है इस बार चुनाव में लड़ने के लिए? किस पर? मैडम, पिछली सरकार में भाजपा ने हर घर तक बिजली पहुंचाई और पानी की योजना केंद्र ने सैंक्शन की, इन्होंने ठेकेदारी नहीं करके अब काम शुरू किया। अब हमारे फसलें बोई हुई है और इनके ठेकेदार आते फसल उकाड़ते। कांग्रेस के विधायक आए तो हटा दी गई क्या बिजली? 2 महीने हुए हैं, बिजली के खंभे घरेलू लाइटों के गिरे पड़े हैं, उन्हें ठीक करने का काम इनसे नहीं हो रहा है। अभी तक सिर्फ है ना नाम मात्र काम हुआ है, पिछले 5 वर्ष से कुछ काम हुआ नहीं। अब पिछले 3-4 महीने बसे हैं, तो सिर्फ मान लो ये गिना रहे, जनता क्यों भड़क रही है कि काम हुआ नहीं है धरातल पर, इसलिए जनता, आम जनता परेशान है। मेरे अपने विद्यालय में 17 अध्यापक थे और आज 7 रह गए, केवल अध्यापक है ही नहीं स्कूल में, और ये कह रहे इंग्लिश मीडियम स्कूल गएंगे। इंग्लिश पढ़ेगा कौन? इंग्लिश के मास्टर नहीं है, हिंदी मीडियम के मास्टर नहीं है। ये बात करें सड़कों की, तो
5 साल 2018 में जो सड़कों बनी है ना, उन सड़कों पे ये लोग चले जाए मेरे साथ में कांग्रेस के कार्यकर्ता, मैं बताऊंगा वो सही के सही पड़ी है। और 2 महीने पहले जो कांग्रेस के राज में बनाई है वो सड़कें आज टूटी हुई पड़ी है, बड़ा दुर्भाग्य है ये। और शिक्षा के क्षेत्र में स्कूलों में, जिस स्कूल के अंदर 700 बच्चे पे मात्र 5 और 6 अध्यापक है, वही हाल तो वही खराब है। भाजपा के जो प्रधानमंत्री आवास है, बिना भेदभाव प्रत्येक घर को आवास मिला, शौचालय मिला, और ये जो डामर सड़क है, माननीय वाजपेयी जी की योजना थी, उससे पहले हमें डामर देखने को नहीं मिलता था। ऐसी कई सारी योजनाएं जो भाजपा ने धरातल उतारी है। इस विधानसभा में जो काम नहीं हुआ है उसको लेकर कैलाश चौधरी को कितनी बार ज्ञापन दिया, कितनी बार चिट्ठी दी? कैलाश चौधरी और यहाँ के हमारे स्थानीय बालाराम जी मोड़ जो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करते हैं, उनके नेतृत्व में हमने कम से कम 500 आंदोलन किए होंगे, सड़क, चिकित्सा सुविधा, इन सारी चीजों के लिए। रही बात ये जो अभी गिना रहे थे कि हमने इंग्लिश मीडियम स्कूल खोली है, इंग्लिश मीडियम स्कूल जो खोली है उसकी बिल्डिंगें कहाँ हैं? जो हमारे ITI कॉलेज थे खोले हुए, उनमें अध्यापक का एक भर्ती की हो, सीधी बताओ, इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल के केवल खाना पूर्ति की। देखिए तृप्ति, तमाम तरह की बातें कही जा रही है और ये कह सकते हैं एक तरफ जहां कांग्रेस अपने काम गिना रहे हैं कि धरातल पर इतने काम किए हैं, मौजूदा विधायक की बात करें तो दूसरी भाजपा उसमें कमी निकालने में कोई कसर पीछे नहीं हो रही। एक लाइन में बताइए कि यहाँ पर ऐसा कौन सा काम कांग्रेस ने किया कि कांग्रेस रिपीट होगी? सबसे शिक्षा के ऊपर बोलता हूँ मैं, शिक्षा 5 कॉलेज खोली है, एक PG कॉलेज, एक कृषि कॉलेज, एक गर्ल्स कॉलेज, पाटोदी में कॉलेज, गिडा में कॉलेज, उसके साथ में 25 सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोली है, 35 अपर सेकेंडरी स्कूल खोली है। और शिक्षा के अंदर स्टाफ की बात कर रही है, जो नई स्कूलें खुली उसमें मैं मानता हूँ कुछ संख्या में कमी है, परंतु बाकी जो कॉलेज स्कूल है उसके अंदर प्राप्त शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम हुआ, इसलिए कांग्रेस वापस रिपीट होगी। अगर यहाँ से मैं जानना चाहूँ तो क्या कहेंगे, इस बार कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर कांग्रेस वापस रिपीट हो सकती है और जनता को राहत मिली? रोड के बारे में 1000 किलोमीटर सड़क बाईतू विधानसभा में बनी है, जो भारत में किसी भी विधानसभा में नहीं है, 1000 किलोमीटर 5 साल में। और राजस्व गांव की दृष्टि से देखें तो सर्वाधिक बाईतू विधानसभा में राजस्व गांव बाईतू में बने हैं। जो राहत कैंपों के अंदर जितनी भी योजनाएं लागू की थी वो सारी मिल रही है। अब सबका लाभ तो किसी को मिले या नहीं मिले। बेरोजगारी भत्तों में फॉर्म भरे ने, मैंने 7 महीने हुए, अभी तक मेरा बेरोजगारी भत्ता नहीं आ रहा। बोल रहे सरकारी स्टाफ को तो बोल रहे आप सामने से पैसे दो तो आ जाएगा आपका बेरोजगारी भत्ता। 0 काम हुआ, कुछ भी काम नहीं हुआ है। बार कौन सी पार्टी को वोट देना चाहेंगे? RLP। कुछ जो लोग हैं वो RLP के साथ जाना चाहते हैं, कुछ है वो कांग्रेस की योजनाओं के बल पर आगे जाना चाहते हैं कि जो योजनाएं हैं वो बहुत अच्छी है और उनका लाभ भी उन्हें मिल रहा है। भाजपा समर्थकों की बात करें तो भाजपा समर्थकों का कहना है कि कांग्रेस यहाँ पर काम करने में विफल रही है। साल के आखिर में जब विधानसभा चुनाव होंगे तब परिणाम तय करेगी जनता, क्योंकि जनता के हाथ में ही सारा फैसला है। क्योंकि देखिए ये भी कह सकते हैं क्योंकि अभी तक इस साल में जितनी भी चीजें हुई है कुछ भी हो सकता है और सभी के मन में एक ही सवाल है, चाहे वो जनता हो, विधायक हो, मंत्री हो या फिर कोई भी हो, सत्ता में जो भी बैठा है, सरकार इस बार राजस्थान में किसकी बनेगी। तमाम तरह की बातें हैं। फर्स्ट इंडिया लगातार ग्राउंड जीरो पर हर विधानसभा का दौरा कर रहा है और वहां पर सभी पक्षों से बातचीत करके वो बात आगे दर्शकों तक और वहां बैठी सरकारों तक भी पहुंचा रहा है कि किसने कितना काम किया और कौन से ऐसे मुद्दे हैं जनता की हर एक विधानसभा से जिन पर काम होना अभी बाकी है। तब तक के लिए सफर को यही रोकते हैं, बढ़ते हैं आगे की ओर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।